हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड कैथे पैसिफिक का एशिया माइल्स मेरे हिसाब से इंडियन ट्रैवलर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन लॉयल्टी प्रोग्राम है। फॉर ए सिंपल रीज़न कि अगर आप चाहो तो इस सिर्फ एक लॉयल्टी प्रोग्राम का यूज़ करके पूरी दुनिया घूम सकते हो। एग्जाम्पल मैंने अपने मेंबर ओनली वीडियो में अभी अपलोड कर दिया है। वी हैव covered 21 locations across the globe, including जो 5-6 हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज सैन फ्रांसिस्को, जापान, जकार्ता। इसके अलावा लोकेशंस इन यूरोप, लोकेशंस इन साउथ अमेरिका, लोकेशंस इन अफ्रीका। ऑल इन ऑल पूरे इस लॉयल्टी को देखने के बाद तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये एक अकलौता बहुत इजी लॉयल्टी प्रोग्राम है। अगर लेट्स से आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं घुसना चाहते तो ये एक बहुत ही इजी तरीके से आपको पूरे वर्ल्ड की टिकट्स बुक करने का ऑप्शन देता है। सबसे पहला आप देखो, दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को 38,000 माइल्स की रिक्वायरमेंट है। 38,000 माइल्स प्लस ऑफ कोर्स टैक्सेस लगेंगे। टैक्सेस समवेयर अराउंड 4,000 to 5,000 है फॉर दिस फ्लाइट। एग्जैक्टली कितना है वो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। द पॉइंट ओवर हियर इज कि 38,000 माइल्स का मतलब इज ओनली 76,000 अमेरिकन एक्सप्रेस के पॉइंट या एसबीआई के 38,000 पॉइंट्स, जो कि हम लोग ऑलरेडी हमारा जो इंग्लिश चैनल पे जो वीडियो अपलोड किया एमएक्स मेनली, बट एसबीआई भी थोड़ा सा कवर किया, ट्रैवल क्रेडिट कार्ड भी। उस वीडियो में वी हैव एक्सप्लेन्ड हाउ मच यू कैन माइल। तो ये तो एक साल में आप इतना निकाल दोगे। प्लस अगर आपके पास वो दोनों कार्ड है तो आप एक साल में बहुत इजीली 10 लाख स्पेंड करके दोनों टिकट्स निकाल सकते हो, लाइक आने का और जाने का। सो इट इज दैट इजी। बट सिर्फ यही नहीं, देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। जैसे कि अगर आपको बिजनेस क्लास जाना है सैन फ्रांसिस्को, तो 1,15,000 माइल्स इज ऑल इट रिक्वायर्स। हाउएवर और भी बेटर ऑप्शंस हैं। अगर आपको यहां से हांगकांग जाना है तो सिर्फ 13,000 माइल। सो 13,000 माइल में आप यहां से हांगकांग जाके आ सकते हो। यानी अगर आपके पास 26,000 एमएक्स पॉइंट है, यानी 52,000 अगर आपके पास एमएक्स के पॉइंट है, तो आप जाके वापस आ सकते हो हांगकांग से सिर्फ एमएक्स के 52,000 पॉइंट, जो कि प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड से अकेले अकेले बन जाता है। देन अगर आपको मान लो नहीं हांगकांग जाने का मन है पर आप जाना चाहते हो फिलीपींस, तो भाई 20,000 माइल्स में आप जा सकते हो। अगर आप एक कपल हो तो 1,60,000 एमआर पॉइंट्स या 80,000 एसबीआई ट्रैवल क्रेडिट से आप घूम के आ सकते हो वहां से। प्लस अगर आप लेट से वहां भी नहीं जाना चाहते, आप टोक्यो जाना चाहते हो, अगेन 20,000 माइल्स में आप पहुंच जाओगे यार। तो एट द एंड ऑन द आउटसेट आई मस्ट से, लाइक लाइफ माइल सेम्स टू बी अ वेरी डिसेंट प्रोग्राम टू मूव अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज इसकी फ्लाइट जो है, जो इसकी खुद की फ्लाइट्स है, वो तो साउथ ईस्ट एशिया में है ही। प्लस ये वन वर्ल्ड अलायंस का पार्टनर है। अब बोलोगे प्रोफेसर वन वर्ल्ड अलायंस क्या होता है यार, ये क्या बता दिया आपने। तो आप लोगों को यहाँ पे जाना चाहिए। तो ये जो लॉयल्टी वाला प्रोग्राम है, इसमें आप जाओ। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे लॉयल्टीज कवर कर रखे हैं एंड फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा कवर होंगे। तो डेफिनेटली ये प्लेलिस्ट तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लेना, ताकि चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, लाइक 50% से ज़्यादा लोग जो है चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो। एटलीस्ट ये देख लो, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। फ्यूचर में कभी इंटरनेशनल ट्रिप जाओगे तो प्रोफेसर को याद कर लेना इसी चक्कर में। तो हेयर द पॉइंट कम्स ओवर हेयर। तो वन वर्ल्ड अलायंस में आप देख सको अलास्का, अमेरिकन, ब्रिटिश, कैथे, फिजी, फिनेयर, आइबेरिया, जापान, मलेशियन, ओमान, क्वांटस, कतर, रॉयल एयर मोरक्को, रॉयल जॉर्डन एंड श्रीलंकन। तो ये सब जो है, ये दीज आर ऑल वर्ल्ड वन अलायंसेस का पार्ट। तो ये लोग क्या करते हैं कि लेट से मैं अगर कैथे पैसिफिक में फ्लाइट बुक कर रहा हूँ और कैथे पैसिफिक की खुद की फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, तो ये वन वर्ल्ड अलायंस में आप इनके टिकट्स बुक कर सकते हो। वन वर्ल्ड के जो लाइक जो फ्लाइट्स हैं उसमें, एंड रिडेम्पशन भी अलाउ होता है। तो रिडेम्पशन अलाउ होने की वजह से आप अगर यहाँ चेकआउट करोगे तो जो मैंने आपको कुछ कुछ ऑप्शंस दिखाए थे यहाँ पे, तो इसमें आपको कैथे के अलावा भी वन वर्ल्ड के भी ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, मलेशियन एयरलाइंस का आपको अगर आप देखोगे तो दिस इज दिल्ली टू सिंगापुर। तो यहाँ पे आपको मलेशियन एयरलाइंस के आपको रिडेम्पशंस आपको दिख जाएंगे। तो बिकॉज मलेशियन एयरलाइंस इज अ पार्ट ऑफ वन वर्ल्ड, तो दिस इज द बेसिक थिंग। तो आपको अगर जापान जाना हो तो जनरली जापान वाले टिकट ज़्यादा सस्ते हैं। अगर जापान की साइड से देखो तो इट डिपेंड्स ऑन दैट।
अब व्हाट आर द ऑप्शंस कि हम एशिया माइल्स जो कैथे पैसिफिक की लॉयल्टी करेंसी है उसमें जाएं? तो वी हैव मैरियट बॉन्वॉय जहाँ पे 60,000 पॉइंट्स पे 3:1 के रेशियो में आप 20,000 पॉइंट्स प्लस 5,000 बोनस पॉइंट निकाल सकते हो। तो ये मैं एमएक्स और एसबीआई को हटा के बता रहा हूँ। तो 25,000 आपको मिल जाएगा 60,000 पॉइंट के ट्रांसफर पे। एकॉर में आपको 4,000 पॉइंट के अगेंस्ट में 2,000 एशिया माइल्स मिल जाते हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है। हिल्टन ऑनर्स में आप 10,000 पॉइंट के अगेंस्ट में 1,000 एशिया माइल्स निकाल सकते हो। IGH1 रिवॉर्ड में आपको 10,000 के अगेंस्ट में 2,000 पॉइंट मिल जाते हैं। वर्ल्ड ऑफ यात में 5,000 के अगेंस्ट में अगेन 2,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। बेस्ट वेस्टर्न में 5,000 के अगेंस्ट में 1,000। एक और के अलावा शांग्रीला में 1,000 शांग्रीला पॉइंट्स के अगेंस्ट में 1,000 एशिया माइल्स मिल जाते हैं आपको। तो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस जो इंडिया में लागू होते हैं एंड आप इनका यूज करके एशिया माइल्स बना सकते हो। ट्रांसफर बोनस पूरे साल कैथे पैसिफिक देता रहता है आपको, ट्विटर में मैं ये चीज बताता रहता हूँ। एंड अब बात कर लेते हैं यार व्हाट इज द, मतलब ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। अब एशिया माइल्स जब हम कैथे पैसिफिक की फ्लाइट्स में बुक करते हैं तो इसका जो रेट्स का तरीका है वो माइल्स पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट में जा रहे हो यानी 1 से लेकर 750 माइल्स तक की आपकी फ्लाइट है तो आपको इकोनॉमी में 7,500, प्रीमियम इकोनॉमी में 11,000, बिजनेस में 16,000, फर्स्ट क्लास में अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली इतना आपको माइल्स रिक्वायरमेंट होएगा। अगर आप शॉर्ट टाइप 1 में जाना चाहते हो तो आपको 751 से 2750 माइल्स के अंदर 10,000, 20,000, 28,000 एंड 43,000 कैथे पैसिफिक माइल्स की जरूरत पड़ेगी। शॉर्ट टाइप 2 अगर है तो 12,500, 23,000, 32,000 एंड 50,000 की जरूरत पड़ेगी। मीडियम यानी कि 27,051 से लेकर 5,000 माइल्स में आपको 20,000, 38,000, 58,000 एंड 90,000 की रिक्वायरमेट पड़ेगी। लॉन्ग में आपको 27,000, 50,000, 84,000 एंड 1.25 लाख की। एंड अल्ट्रा लॉन्ग फ्लाइट में 38,000, 75,000, 1,10,000 एंड 1,60,000 की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये तो हो गया कैथे पैसिफिक की बात। तो कैथे पैसिफिक में अगर आप अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट लेते हो, अल्ट्रा लॉन्ग हॉल मतलब 7,501 माइल्स पे अगर आपका एक फ्लाइट टिकट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ बोलूँ कि अगर आप लेट्स से यू वांट टू एक फ्लाइट है कैथे की जो आपको कनाडा से यूके लेके आती है एंड फिर यूके से इंडिया लेके आती है या यूके से साउथ ईस्ट एशिया के किसी कंट्री में जैसे हांगकांग लेके आती है, तो इन दैट केस इट विल बी 7,501 प्लस माइल्स। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो द ओनली इकोनॉमी में आपको सिर्फ 76,000 माइल्स चाहिए होगा एंड बिजनेस क्लास में 2,20,000 माइल्स में लाइफ माइल्स का, एशिया माइल्स का यूज करके आप आ सकते हो, विच इज इन इटसेल्फ बहुत ही तगड़ा। अब ये तो हो गया एक पार्ट। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज द अदर ऑप्शन। तो रफली अगर आपका पार्टनर एयरलाइंस में अगर आप बुक करते हो जो कि कैथे पैसिफिक की फ्लाइट्स नहीं है तो आपको इतना देना पड़ता है। लाइक 1 से 750 माइल्स तक 10,000, 20,000, 30,000, 751 से 2750 तक 15, 30 एंड 45, 2751 से 5,000 तक 27, 61 एंड 81, 5,000 से 7,500, 35,000 एंड 70,000, 7,501 से 10,000 तक 40, 75 एंड 1,20,000 एंड 10,001 से अबव में आपको 47,000 एंड 90,000। सो अगर आप लोगों ने मेरा मेंबर ओनली वीडियो देखा है तो यू नो दैट ये रिडेम्पशन जो है रेट्स आर प्रिटी डिसेंट, पर इसके ऊपर आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा कैरियर आप यूज कर रहे हो। तो अवॉइड आपको करना है ब्रिटिश एयरवेज एंड कतार बिकॉज टैक्सेस आर वेरी हाई। आप ले सकते हो फिनएयर, मलेशियन तो एंड जापान, ये आर लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ टैक्सेस इसके अंदर लेते हैं। तो ये हो गई दूसरी चीज। अब बात कर लेते हैं गाइज। तो गाइज एक इंटरेस्टिंग चीज इस प्रोग्राम में और है, दैट इज वन वर्ल्ड मल्टी कैरियर अवार्ड, जिसमें अगर आप एयर अलायंस, वन वर्ल्ड अलायंस की 2 फ्लाइट्स लेते हो तो और कैथे पैसिफिक उसका पार्ट नहीं है तो ऐसे सिर्फ 2 ही फ्लाइट्स हो सकते हैं। लाइक आप उड़े, एक हॉप लिया एंड सेकंड डेस्टिनेशन पे गए, जो जनरली इंडिया के केस में होगा जब आप इंडिया से हांगकांग एंड वहाँ से आगे जाओगे। अगर 3 है एंड उसके अंदर एशिया पैसिफिक अगर आपका एक पार्टनर है तो आप ले सकते हो। मैक्सिमम रेंज जो है 50,000 माइल्स का है एंड वन वर्ल्ड मल्टी कैरियर अवार्ड का जो टोटल एशिया माइल रिक्वायर्ड होता है वो अवार्ड जोन का सम, पूरे जो सेक्टर है उसका सम होता है। अब इसका क्या मतलब होता है वो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली एक प्रिंस ऑफ ट्रैवल करके वेबसाइट उन्होंने बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया है। जो टेबल है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो।
तो अवॉर्ड जोन क्या है 1, जिसमें एक्चुअल माइल्स का डिस्टेंस है 0 से 1000, इकोनॉमी में 30,000 माइल्स, बिजनेस में 60, फर्स्ट में 75। इस तरीके से जब आप और नीचे जाओगे तो अप टू 50,000 माइल्स आपको अगर जाओ तो इकोनॉमी में 1.6 लाख माइल्स, 2.8 लाख बिजनेस में, 3.8 लाख फर्स्ट में। तो मतलब बेसिकली अगर आप ट्रैवल करते हो अप टू 50,000 माइल्स तक तो आपको देना सिर्फ 1.6 लाख माइल्स ही पड़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल कैसे दिया गया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा फोटो दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे यूजर ने जो है वैंकूवर से सियोल का एक ट्रिप बताया है। तो अगर वो मलेशियन एयरलाइंस लेके जाते हैं कुआलालंपुर, फिर जाते हैं बाली एंड वहाँ पे एक ओपन जॉ करते हैं होचिंग मिन सिटी, उसके बाद जापान एयरलाइंस बैक करके वैंकूवर आते हैं और एक स्टॉप टोक्यो में लेते हैं। तो यहाँ पे उनके जो स्टॉप ओवर्स होंगे 4 सिटीज़ में वो होंगे हांगकांग, सियोल, कुआलालंपुर एंड टोक्यो। एंड जो 2 वन वर्ल्ड अलायंस है वो है कैथे पैसिफिक केबिन, सो मल्टी कैरियर, बिकॉज एक कैथे पैसिफिक का है तो मल्टी कैरियर अवार्ड चार्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 19,115 माइल्स है, जो कि इस चार्ट में 10 पे आएगा, जो कि ये वाला है। तो इनको सिर्फ बिजनेस क्लास में 2,30,000 माइल्स देना है, या इकोनॉमी में 1,15,000 एंड फर्स्ट क्लास में 3,30,000 माइल्स, जो कि लाइक बिजनेस क्लास ट्रैवल अगर आप इतने सिटीज़ में कर रहे हो तो दैट इज़ लाइक समथिंग अमेजिंग। तो ये जो है मल्टी सिटी स्टॉप ओवर वाला जो अवार्ड है, ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। इस एयरलाइंस में अभी भी ये ऑप्शन मिलता है। साथ ही आप माइल्स का यूज़ करके जो है फ्लाइट अपग्रेड ले सकते हो। 18 महीने की वैलिडिटी होती है एशिया माइल्स की, पर अगर आप अपने अकाउंट में कोई भी एक ट्रांजैक्शन करते हो तो वो उसकी वैलिडिटी फिर से बढ़ जाती है अगेन 18 मंथ तक। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अपग्रेड के ऑप्शंस भी हैं, तो आप अपने माइल्स का यूज़ करके अपग्रेड भी कर सकते हो। दैट इज़ अ गुड थिंग जो जनरली सब लोग देते हैं। इसके अलावा टोटल अगर आप मेंबरशिप की बात करो तो 4 टियर्स हैं, ग्रीन, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड। तो स्टेटस पॉइंट ग्रीन से सिल्वर में जाने के लिए आपको 300 चाहिए होते हैं, सिल्वर से गोल्ड के लिए 600 स्टेटस पॉइंट्स एंड गोल्ड से डायमंड के लिए 1200 स्टेटस पॉइंट। तो स्टेटस पॉइंट इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज जब आप ट्रैवल करोगे उसके हिसाब से आपको स्टेटस पॉइंट मिलते हैं। तो एग्जांपल दे तो हांगकांग से सैन फ्रांसिस्को जो है आपको करीब 25 to 70 स्टेटस माइल्स दे देगा एक बार मिले, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कवर करना। तो दैट इज द थिंग। हाउएवर दूसरे कॉन्टिनेंट्स में देयर आर क्रेडिट कार्ड जो आपको स्टेटस मैच का ऑप्शन दे देते हैं। तो ऑल इन ऑल गाइस, कैथे पैसिफिक जो है मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया ट्रांसफर पार्टनर है फॉर स्पेशली फॉर एमएक्स, बिकॉज एमएक्स में जो 40,000 फ्लैट ट्रैवल के साथ मिलता है वो तो है ही, उसके साथ गोल्ड चार्ज एंड अगर आप एमआरसीसी को कंबाइन करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब कहीं ना कहीं 1 लाख पॉइंट तो आप निकाल ही सकते हो। एंड 1 लाख पॉइंट में 20,000 वाले आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ पे आप एक आदमी का जाने आने का और थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दोगे तो 2 आदमी के आने जाने का आप पूरा का पूरा खर्चा एशिया माइल्स से आप निकाल सकते हो। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट एशिया माइल्स मेरे हिसाब से। हाउएवर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर एशिया माइल्स के जो बढ़िया वाले जो ब्रांड है लाइक इफ यू आर नॉट ऑन मलेशियन और जापान और फिन एयर, तो आपको टैक्सेस कतर और ब्रिटिश एयरवेज में बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप इस प्रोग्राम का यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिडेम्पशन ऑप्शन मिल सकता है, स्पेशली ऑन आइदर अगर आप लॉन्ग हॉल की बात करो तो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स पे, बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास में अगर आपके पास उतने पॉइंट्स हैं तो। अदरवाइज इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया में घूमने के लिए बहुत ही उम्दा ट्रांसफर पार्टनर है एंड यू शुड डेफिनेटली, आई विल रिकमेंड यू टू गो टू फिलीपींस एंड मेंबर ओनली वीडियोस में हमने इतना सारा कवर किया, वहाँ सब आप जा सकते हो एंड डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो कैथे पैसिफिक के एशिया माइल्स को। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल। हम लोग ऑलरेडी 9,000 सब्सक्राइबर्स पहुंच गए हैं, 10,000 होने में सिर्फ 1,000 रह गए हैं, तो आप फटाफट सब्सक्राइब करते रहो तो जब वो भी जल्दी हो जाएंगे। ट्विटर पे 9,300 फॉलोअर्स हो चुके हैं, वो भी 10,000 होने वाले हैं। एंड इंग्लिश चैनल पे 3,190 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो वहाँ पे भी 32,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो इतने सारे माइलस्टोन है, फटाफट करो, विल डू अ गुड गिव अवे ऑन द वे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइज हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ एंड वॉच द अमेरिकन एक्सप्रेस एंड SBI वाला वीडियो ऑन आवर इंग्लिश चैनल। टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।